हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ न्यूमेरिकल मेथड और न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम डिस्कस कर रहे हैं एरर एनालिसिस के बारे में। तो स्टूडेंट, एरर क्या होते हैं, इनके टाइप क्या होते हैं और कौन कौन से एरर जो हैं किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, ये सारी चर्चाएं हम आपके साथ पिछले 2-3 लेक्चर्स में कर चुके हैं। इस वीडियो में आप जो है एरर पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स जो है देखने वाले हैं। मतलब x की वैल्यू तो आपको 1/5 दी है, तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं और यहां मैं लिखूं गिवन, तो यहां x इज इक्वल टू 1/5, तो 1/5 को आप लिख सकते हैं 0.2, ये आपको दिया हुआ है। इसके बाद वो ये कह रहे हैं फॉलोइंग फंक्शन, तो एक फंक्शन तो आपको ये दिया है, मतलब एक ये सीरीज दी है e की पावर x की, है ना। तो ये सीरीज भी जो है ट्रंकेट सीरीज है, मतलब e की पावर x की जो सीरीज होती है वो एक इनफाइनाइट सीरीज होती है, लेकिन ये सीरीज आपको जो है x की पावर 6 तक, मतलब 7 टर्म तक ये सीरीज आपको दे रखी है, मतलब ऑलरेडी ट्रंकेटेड है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आपको जो ट्रंकेशन एरर फाइंड आउट करना है तो वो दो केस में करना है। पहले केस में फर्स्ट 3 टर्म्स और फर्स्ट 4 टर्म्स के लिए आपको जो है ये क्या करना है, ट्रंकेशन एरर फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये है, मैंने ट्रंकेशन एरर के बारे में जब आपको बताया और इस पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व कराई थी, तो मैंने आपसे कहा था कि कोई इनफाइनाइट सीरीज होती है, उसमें हम कुछ टर्म को क्या करते हैं, ट्रंकेट करते हैं। तो यहां उन्होंने ये कहा है कि फर्स्ट 3 टर्म को हमें ट्रंकेट करना है। मतलब सॉल्यूशन में अगर मैं पहले केस की बात करूं, केस फर्स्ट में अगर मैं डिस्कस करूं आपसे, तो वो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट 3 टर्म को हमें क्या करना है, ट्रंकेट करना है। तो अगर मैं फर्स्ट 3 टर्म को ट्रंकेट कर दूं तो बचे हुए टर्म हमारे पास कितने होंगे, इतने होंगे। क्लियर है, इनको मैंने ट्रंकेट कर दिया तो बचे हुए टर्म कितने होंगे हमारे पास, इतने होंगे। एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 और एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। क्लियर है, तो हम क्या कर रहे हैं, इन 3 टर्म को यहां जो है ट्रंकेट कर देते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है अपना ट्रंकेशन एरर। तो ट्रंकेशन एरर हमारा क्या हो जाएगा, तो ट्रंकेशन एरर जो है, आप बाकी की सीरीज देख लें, आपको मिला है एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 और प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। या आप चाहे तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि टोटल टर्म आपको कितने दिए हैं, 7 टर्म दिए हैं और आपको फर्स्ट 3 टर्म करने हैं, तो फर्स्ट 3 टर्म आप माइनस करेंगे तो कितने टर्म बच रहे हैं, 4 टर्म। तो 1 2 3 4, इन 4 टर्म में आप क्या करें, x इज इक्वल टू आपको वैल्यू दी है तो x की वैल्यू यहां पुट कर दें एंड गेट द सॉल्यूशन। तो इसको जो है आपको सॉल्व करने के लिए कैलसी का जो है यूज करना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर जो है कैलसी आप अपना निकाल लें, क्योंकि यहाँ जो है बहुत सारी जो है हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, तो कैलसी कंपलसरी है ना, एग्जामिनेशन में अलाउड होता है। चलिए, तो क्या होगा एक्स क्यूब, तो एक्स की जगह हम वैल्यू रखेंगे, आप ऐसे लिखते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0.2। तो 0.2 पर आप कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0.2 की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3, तो 3 को लिख सकते हैं 3 2 6 प्लस 0.2 की पावर 4 अपॉन आप लिख सकते हैं 4 3 12 दूनी 24, 4 3 12 दूनी 24, ठीक है। और ये 0.2 की पावर 5 होगा, हो जाएगा 5 चौको 20 30 60 दूनी 120 और प्लस ये हो जाएगा 0.2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय, अब आपको फैक्टोरियल 6 निकालना है तो 120 में आपको 6 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 0 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1 6 कम 6 720। तो इसको स्टूडेंट आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये ध्यान रखना, ये पावर 6 है और हम निकाल रहे हैं एट x इज इक्वल टू 0.02 पे, सॉरी 0.2 पे, ठीक है। अब इसको स्टूडेंट करना है हमें कैलकुलेशन, तो इसकी कैलकुलेशन जो है आप करें, है ना। कैलसी से मेरे पास कुछ डाटा है, मैं उस डाटा को यहाँ जो है पुट कर दे रहा हूँ, है ना। तो कुछ डाटा है मेरे पास, मैं इसको पुट कर दे रहा हूँ, ये आएगा 0.4027 इंटू 10 टू द पावर -2।
ये आफ्टर सॉल्यूशन बेटा ये आएगा, है ना। तो ये आपका क्या होगा, ट्रंकेशन एरर होगा, ठीक है, फर्स्ट केस में। और स्टूडेंट अगर मैं सेकंड केस की बात करूं तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि सेकंड केस में हमें क्या करना है, ट्रंकेशन एरर फाइंड आउट करना है। और वो आपसे कह रहे हैं कि आपको ट्रंकेट करना है फर्स्ट 4 टर्म। तो अगर ये फर्स्ट 3 टर्म और साथ में ये 4 टर्म भी हमने ट्रंकेट कर दिया तो हमें बचे हुए टर्म हमारे कितने हैं, x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस x की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। और ये आपको निकालना है एट x इज इक्वल टू 0.2 पर। तो आप क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू पुट कर दें। वैल्यू जब x की पुट करोगे तो 0.2 की पावर 4 होगा डिवाइडेड बाय यही हो जाएगा आपका 24 प्लस 0.2 की पावर 5 फैक्टोरियल 5 ब्रेक करेंगे तो 120 होगा, प्लस 0.2 की पावर 6 फैक्टोरियल 6 ब्रेक करेंगे तो 720 होगा। अब स्टूडेंट्स को आपको सॉल्व करना है तो सॉल्यूशन जो है आप अपने कैलसी से करें, है ना। यहाँ टाइम थोड़ा सा कंज्यूम होगा तो मैं डायरेक्ट जो है मेरे पास नोट डाउन है, मैं लिख देता हूँ 0.6942 इंटू 10 टू दी पावर -4, 0.6942 इंटू 10 टू दी पावर -4। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि ये जो मैं कैलकुलेशन के साथ आंसर आपको लिख रहा हूं ये आंसर सही है या गलत आ रहे हैं, है ना। सही है तो बधाई हो, और अगर ये कहीं से थोड़ा बहुत कैलकुलेशन एरर है तो आप मुझे जरूर बताएं, है ना, क्योंकि बाकी बच्चों को जो है इसका फायदा होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये प्रॉब्लम जो है इस तरीके से सॉल्व करनी है, ट्रंकेशन एरर की प्रॉब्लम है। 2 केस हमें दिए हुए हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स हमें इसमें ट्रंकेटेड सीरीज में फिर से ट्रंकेट करना है और दूसरे केस में हमें 4 टर्म ट्रंकेट करना है। तो बचे हुए टर्म पर हमने क्या किया, ट्रंकेशन एरर फाइंड आउट कर दिया। अब सेम जो है बात हो रही है प्रॉब्लम सेकंड की, वो आपसे कह रहे हैं राउंड ऑफ द नंबर 37.46235 to 4 significant figure, compute absolute error, relative error and percentage error। तो स्टूडेंट इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करना है तो मतलब हमें ट्रू वैल्यू जो है सबसे पहले तो दी है, और ट्रू वैल्यू हमारी होती है x। तो x इज इक्वल टू हमने लिख दिया 37.46235। इसके बाद हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारी जो होगी वो स्टूडेंट होगी x डैश। और अप्रोक्सीमेट वैल्यू कब आएगी, जब इसको हम 4 सिग्निफिकेंट डिजिट पर क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, 2 ये हैं 2 ये हैं, है ना, 4 हो गए। और 6 के बाद का जो टर्म है वो देखिए 5 से लेस है तो यहाँ इंक्रीज नहीं होगा, तो ये आएगा 37.46। इसको राउंड ऑफ कर दिया 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। क्लियर है। इसका सबसे पहले हम एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करेंगे। हम लिखेंगे एब्सोल्यूट एरर, और एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला हमने आपको बताया था स्टूडेंट, ये होता है ई ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स डैश। मॉडुलस आप समझ गए होंगे, मॉडुलस हम इसलिए लगाते हैं कि नेगेटिव वैल्यू अगर आ रही होगी तो वो क्या हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ई ए फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करें, x की वैल्यू आपकी है 37.46235 माइनस इसमें से अप्रोक्सीमेट वैल्यू 37.46 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, है ना। और ई ए इज इक्वल टू कैलकुलेशन आप कर लीजिए, कैलसी का यूज करिए और आंसर इसका बताइए। मेरे पास नोट डाउन है, मैं आपको बता देता हूं कि 0.00235 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। क्लियर है। तो एक आंसर आपको मिल गया एब्सोल्यूट एरर का। अब सेकंड केस में आप निकालना है रिलेटिव एरर, तो मैं फाइंड आउट कर रहा हूं यहां रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर का फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, ई आर इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एक्स। क्लियर है। मैंने बताया था कि इसी फॉर्मूले से तीनों फॉर्मूले आपके बन जाते हैं। चलिए, तो ई आर की वैल्यू जो आप निकालेंगे तो उसमें देखो x माइनस एक्स बार, तो x माइनस एक्स बार आप निकाल चुके हैं जो कि आपकी ये वाली वैल्यू आई है, तो सीधा सीधा रख दें 0.00235 डिवाइडेड बाय x, और x की वैल्यू आपकी है 37.46235। कैलसी का यूज करें
और मुझे आंसर बताएं कि ई आर इज इक्वल टू आंसर क्या आ रहा है। मेरे पास नोट डाउन है, मैं लिख देता हूं 6.273 इंटू 10⁻⁵ ये आंसर आएगा। क्लियर है? कैलसी जरूर चलाते रहे बेटा, क्योंकि एग्जाम आपको देना है और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। उंगलियों को प्रैक्टिस होगी तो आप बहुत आसानी से कम समय में इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, है ना। तरीका मैंने आपको बता दिया है, कैलकुलेशन आपको करनी है, एग्जाम आपको देना है, तो प्रैक्टिस जरूर करते रहें। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि ये कैलकुलेट कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये कैलकुलेट कर देना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी अपनी नोटबुक में डायरेक्ट लिख दें उसको, आप उसको कैलकुलेट करें। और हाँ, अगर थोड़ा बहुत भी डिफरेंस आ रहा है तो आप मुझे जरूर बताएं। क्लियर है? चलिए, अब जो है थर्ड केस में हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट यहाँ परसेंटेज एरर की। और परसेंटेज एरर का फॉर्मूला आपने देखा होगा, इसको हम ईपी से रिप्रेजेंट करते हैं। या आप समझ होंगे ना, एब्सोल्यूट एरर है तो ईए है, रिलेटिव एरर है तो ईआर है, और परसेंटेज एरर है तो ईपी है ना। और इसका फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स डैश डिवाइडेड बाय x इंटू 100। मतलब रिलेटिव एरर में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा परसेंटेज एरर बन जाता है। क्लियर है? और एब्सोल्यूट एरर में अगर आप क्या करें, ट्रू वैल्यू से आप जो है इसको डिवाइड कर दें तो आपका रिलेटिव एरर बन जाता है। क्लियर है? चलिए, और एब्सोल्यूट एरर कैसे बनता है, जब आप ट्रू वैल्यू में से अप्रोक्सीमेट वैल्यू घटा देते हैं तो आपका एब्सोल्यूट एरर बन जाता है। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन के लिए ये देखो वैल्यू आप निकाल चुके हैं रिलेटिव एरर से। क्या वैल्यू आई? 6.273 इंटू 10⁻⁵ इंटू 100। ये कैलकुलेशन हम आपके इससे कैलसी से नहीं कराएंगे, ना ही हम इसको छाप के लिखेंगे, ये हम अपने मन से लिखेंगे, है ना। क्योंकि ये क्या हो गई आपकी 10⁻² और ये -5 है, तो आप इसको माइनस करके लिख सकते हैं 6.273 इंटू 10⁻⁻3। ये आंसर है, ये आंसर है, और आपका ये आंसर है ना। तो आई होप आपको ये दोनों प्रॉब्लम्स जो है बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से जो है कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, है ना। प्रॉब्लम्स आपके साथ तब तक डिस्कस होंगी जब तक आपको एरर जो है कंप्लीटली नहीं बन जाता। क्लियर स्टूडेंट? तो बने रहें, देखते रहें एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। हाँ स्टूडेंट, वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर जरूर करें, और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर दें, है ना। थैंक यू सो मच गाइस।